बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के कट्टरधर्ता मोहम्मद यूनुस अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और वो लगातार ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे विवाद बढ़ रहा है। पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश से हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर खूब खबरें सामने आई, लेकिन अब मोहम्मद यूनुस को लेकर कुछ ऐसी खबर सामने आई है जिसने उनके मंसूबों को साफ तौर पर जाहिर कर दिया है और बता दिया है कि आखिर उनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है। नमस्कार, हमारा खास शो कच्चा चिट्ठा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की हिंसा की खबरें आपने लगातार देखी हो और सुनी होगी, लेकिन आज आपको कुछ ऐसी खबर बताएंगे जो बांग्लादेश में जिहादी सेना बनाने को लेकर है, जिसके बाद आप ये जानना जरूरी है कि आखिर बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के आतंकी संगठन ऑपरेशन ऑक्टोपस की क्या कहानी है, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आखिर क्यों यूनुस एक संगठित आतंकी संगठन खड़ा करना चाहते थे और इसकी आतंकी गुट का टारगेट क्या है, सब कुछ जानते हैं। बांग्लादेश के एक वरिष्ठ पत्रकार ने दावा किया है कि मोहम्मद यूनुस एक बड़ा आतंकी संगठन खड़ा करने का प्लान बना रहे हैं। इस संगठन को नाम दिया गया है IRA यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी आर्मी। इस आतंकी संगठन को ईरान के IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के मॉडल पर खड़ा किया गया है और आतंकियों की ट्रेनिंग हिजबुल्लाह और हूती आतंकियों की तर्ज पर होगी। बताया जा रहा है कि IRA की बागडोर उन कथित छात्र नेताओं के हाथों में होगी जिन्होंने शेख हसीना के तख्ता पलट की साजिश रची थी। इस संगठन को खड़ा करने के लिए 100 करोड़ टके की फंडिंग भी जारी कर दी गई है। बांग्लादेश में इस प्लान को यूनुस का ऑपरेशन ऑक्टोपस कहा जा रहा है। आखिर क्यों यूनुस एक संगठित आतंकी संगठन खड़ा करना चाहते हैं और इस आतंकी गुट का टारगेट क्या है, चलिए जानते हैं। हूती और हिजबुल्लाह गाजा में हमास के खिलाफ इजरायली सैन्य कार्यवाही के दौरान ये दोनों नाम पूरी दुनिया ने सुने। लोगों को पता चला कि ईरान के प्यादे माने जाने वाले ये आतंकी संगठन कितने खतरनाक है और अब इसी मॉडल पर चल रहा मोहम्मद यूनुस ऑपरेशन ऑक्टोपस। मोहम्मद यूनुस ने जिस IRGC की तर्ज पर इस टेरर गुट को खड़ा करने की साजिश रची है वो ऑक्टोपस की तरह ही काम करता है, यानी IRGC सिर है और अलग अलग आतंकी संगठन उसकी भुजाएं हैं। IRGC ने लेबनान में हिजबुल्लाह को खड़ा किया, यमन में हूती आतंकियों को हथियार बंद किया, सीरिया में फतेह मियोन और जैन ए बियॉन ब्रिगेड को खड़ा किया और इराक में कतैब हिजबुल्लाह को पावरफुल बनाया। इन गुटों के नाम और देश अलग अलग थे, लेकिन टारगेट एक ही था, ईरान का दुश्मन इजराइल। IRGC के इसी मॉडल को यूनुस अपनाना चाहते हैं, यानी आतंकवादियों का एक ऐसा नेटवर्क तैयार करना जो बांग्लादेश और उसके साथी देशों के मकसदों को पूरा करे। पाकिस्तान में पहले से ही लश्कर ए तोयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी गुट सक्रिय है। बांग्लादेश में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी आर्मी को यूनुस खड़ा करना चाहते हैं। इंडोनेशिया में जेमा इस्लामिक मौजूद है। फिलीपींस में अब सयाफ लगातार आतंकी हमले करता आया है। इस किस्म के आतंकी गुटों का नेटवर्क खड़ा करने से किसी भी देश या ताकत को कुछ फायदे होते हैं। पहला फायदा यह होता है कि ऐसे आतंकियों के जरिए जिस भी देश को अलग अलग दिशाओं से टारगेट किया जा सकता है। दूसरा फायदा यह होता है कि संगठित गुटों की तादाद और ताकत ज्यादा हो जाती है। निशाना बनाए गए देश को ऐसे खतरे से निपटने के लिए अपने संसाधनों को अलग अलग क्षेत्र में बांटना पड़ता है और अगर कोई एक गुट खत्म भी हो जाए तब भी दूसरे गुट के जरिए आतंकी हमलों को जारी रखा जा सकता है। मोहम्मद यूनुस और कथित सलाहकारों ने इस संगठन की फंडिंग के साथ ही साथ आतंकी भर्ती का प्लान भी तैयार कर लिया है। जी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक आतंकियों की भर्ती के लिए
जमात ए इस्लामी जैसे कट्टरपंथी संगठनों का इस्तेमाल किया गया। आतंकियों की भर्ती के लिए सबसे पहले मदरसों से कम उम्र के नौजवानों को भर्ती किया जाएगा, फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे नौजवानों को आतंकी गुटों में भर्ती किया जाएगा। यानी मदरसों से आतंकी लश्कर तैयार किया जाएगा। उस लश्कर को चलाने के लिए कमांडर कॉलेज और यूनिवर्सिटी से तैयार किए जाएंगे। मोहम्मद यूनुस ने अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए आतंकी लश्कर खड़ा करने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन एक बड़ा आतंकी नेटवर्क न सिर्फ भारत बल्कि श्रीलंका, नेपाल से लेकर चीन जैसी सुपर पावर के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। यूनुस के इस टेरर नेटवर्क को न सिर्फ 100 करोड़ टका की फंडिंग दी गई, बल्कि आगे भी आतंकी गतिविधियों को चलाने के लिए पैसे का इंतजाम का प्लान तैयार है। ये पैसा आएगा ड्रग्स से, जिसके लिए आईएसआई और यूनुस सरकार ने सप्लाई रूट तैयार किए हैं। पहला प्रस्तावित रूट है स्ट्रेट ऑफ मलक्का से पाकिस्तान से ड्रग्स बांग्लादेश आएगी। बांग्लादेश से ड्रग्स की खेप फिलीपींस होते हुए जापान और फिर आगे रूस पहुंचेगी। दूसरा रूट तैयार किया गया है और पाकिस्तान से ड्रग्स दक्षिण अफ्रीका जाएगी, जहां से मेक्सिको होते हुए ड्रग्स को अमेरिका और यूरोप तक पहुंचाने की तैयारी की गई है। ड्रग्स पाकिस्तानी फौज और आईएसआई का पुराना धंधा रहा है और अब इसी काले व्यापार में यूनुस भी अपने हाथ गंदे करने जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक और नई टेंशन बांग्लादेश के लिए भी सामने आ रही है, क्योंकि चीन की एक महत्वाकांक्षी परियोजना से भारत और बांग्लादेश के लाखों लोग प्रभावित हो सकते हैं। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक चीन ने तिब्बत में एक विशाल जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दे दी है, जिसे यार्लुंग सांगपो नदी पर बनाया जाएगा। तिब्बत में इस नदी को यार्लुंग जांगबो के नाम से भी जाना जाता है। इस परियोजना के तहत नदी पर एक बांध बनाया जाएगा, जो दुनिया का सबसे बड़ा बांध होगा। अभी दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत पावर स्टेशन थ्री गॉर्जेस डैम मध्य चीन के हुबेई प्रांत में याग्जी नदी पर बना है। इसकी क्षमता सालाना 88 बिलियन किलोवाट घंटा है। चीन ने परियोजना के जरिए पर्यावरण को प्रभावित न होने की बात कही है, लेकिन मानवाधिकार समूह और जानकारों ने इस घटनाक्रम के दुष्परिणामों के बारे में चिंता जताई है। इस प्रोजेक्ट की चर्चा पहली बार चीन की 14वीं पंचवर्षीय योजना के सामने आने के दौरान हुई थी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2021 में अपनी तिब्बत यात्रा के दौरान एक मेगा बांध के निर्माण की बात कही थी। तिब्बत की ब्रह्मपुत्र नदी पर बनने वाले बांध का लक्ष्य सालाना 300 बिलियन किलोवाट घंटा बिजली पैदा करना है, जो कि थ्री गॉर्जेस बांध की क्षमता से 3 गुना से भी ज्यादा है। इसे तिब्बत पठार के पूर्वी छोर पर बनाया जाएगा। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने बुधवार को बताया कि ये परियोजना चीन के कार्बन पिंकिंग, कार्बन न्यूट्रलिटी के लक्ष्यों को पूरा करने और वैश्विक जलवायु परिवर्तन से निपटने में प्रमुख भूमिका निभाएगी। साथ ही इंजीनियरिंग से संबंधित उद्योगों को प्रोत्साहित करेगी और तिब्बत में रोजगार पैदा करेगी। हालांकि रिपोर्ट्स में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि निर्माण कब से शुरू होगा और निर्माण की सटीक जगह नहीं बताई है। साल 2020 में चीन की सरकारी स्वामित्व वाली पावर कनेक्शन कॉरपोरेशन के तत्कालीन अध्यक्ष यान च्योंग ने कहा था कि यार्लुंग सांगपो का स्थान दुनिया के सबसे अधिक जल विद्युत समृद्धि क्षेत्रों में से एक है। यार्लुंग सांगपो नदी लगभग 50 किलोमीटर के एक हिस्से में लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई से गिरती है। इस ढलान की मदद से जल विद्युत उत्पादन में मदद मिलती है, लेकिन इसमें इंजीनियरिंग की चुनौतियां भी है। निर्माण की लागत के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन हांगकांग स्थित साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक इस परियोजना में कुल निवेश 1 ट्रिलियन युआन यानी 137 बिलियन डॉलर से अधिक हो सकता है। चीन की तरफ से यह साफ नहीं किया गया है कि इस परियोजना से कितने लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा और इसका इकोसिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
भारत और बांग्लादेश की चिंताओं का जिक्र करते हुए मुआ ने कहा कि इस परियोजना से निचले इलाकों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। चीन मौजूदा चैनलों के माध्यम से निचले इलाकों के देशों के साथ संपर्क बनाए रखेगा और नदी के किनारे रहने वाले लोगों के लाभ के लिए आपदा निवारण और राहत पर सहयोग बढ़ाएगा। माओ ने कहा कि यारलुंग जांगबो नदी के निचले इलाकों में चीन के जल विद्युत विकास का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा के विकास में तेजी लाना और जलवायु परिवर्तन और चरम जल विज्ञान संबंधी आपदाओं से निपटना है। चीन ने बुधवार को भारतीय सीमा के निकट तिब्बत में ब्रह्मपुत्री नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध के निर्माण को मंजूरी दे दी, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी अवसंरचना परियोजना बताया जा रहा है। इससे भारत और बांग्लादेश में चिंता बढ़ गई है, जहां से होकर ये नदी गुजरती है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि ये जल विद्युत परियोजना यारलुंग जांगबो नदी के निचले हिस्से में बनाई जाएगी। यारलुंग जांगबो ब्रह्मपुत्र का तिब्बती नाम है। बांध हिमालय की एक विशाल घाटी में बनाया जाएगा, जहां ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश और फिर बड़ा मोड़ लेते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। हांगकांग स्थित साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक बांध में कुल निवेश 1 ट्रिलियन युआन 137 अरब अमेरिकी डॉलर यानी से अधिक हो सकता है। चीन ने 2015 में तिब्बत में सबसे बड़े 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर के जल विद्युत स्टेशन को पहले ही चालू कर दिया। ब्रह्मपुत्र पर बांध के निर्माण की योजना को लेकर भारत में चिंताएं पैदा हो गई हैं, क्योंकि बांध के आकार और पैमाने के कारण चीन को जल प्रवाह को नियंत्रित करने का अधिकार मिलने के अलावा ये तनातनी के समय सीमावर्ती क्षेत्रों में बाढ़ लाने के लिए बड़ी मात्रा में पानी छोड़ने में भी समक्ष हो सकता है। भारत भी अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र पर एक बांध बना रहा है। भारत और चीन ने सीमा पार नदियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 2006 के विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र की स्थापना की, और जिसके तहत चीन बाढ़ के मौसम के दौरान भारत को ब्रह्मपुत्र और सतलुज नदियों पर जल विज्ञान संबंधित जानकारी प्रदान करता है। यानी कुल मिलाकर एक तरफ तो चीन बांग्लादेश की टेंशन बढ़ा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश के खतरनाक मसूबे भी सामने आ चुके हैं। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।